भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व के अंतर्गत उदारवादी चरण और नवराष्ट्रवादी चरण को देख लिया था। अब गांधीवादी चरण देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखा था, जिसमें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 1937 को प्रांतीय चुनाव करने का घोषणा किया जाता है और उसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 1939 में कांग्रेस भाग लेता है और मंत्रिमंडल का गठन होता है। जिसके बाद 1939 को उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बिना भारत के अनुमति के विश्व युद्ध में जर्मनी के विरोध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है। और उसके बाद क्या होता है वो आज पढ़ेंगे। तो उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है 1940 में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है 1940 में, जिसमें 1930 में मुस्लिम लीग की बैठक में सर्वप्रथम इकबाल ने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए एक नया राष्ट्र ही सही विकल्प होगा। उसके बाद 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और ये पाकिस्तान शब्द पंजाब, कश्मीर, सिंध, अफगानिस्तान प्रांत तथा बलूचिस्तान के प्रथम अक्षरों से मिलाकर बनाया गया था। उसके बाद 22 या 23 मार्च 1940 को लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस बैठक में लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मांग की गई और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो इस प्रकार पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा की गई 1940 को, 23 मार्च 1940 को। इसके बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा इस मांग को विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन में इसे आंशिक स्वीकृति दी गई और लेकिन पूर्ण स्वीकृति माउंटबेटन के प्लान में इसे दे दी गई। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। उसके बाद जब इससे संतुष्ट नहीं रहे तो अंग्रेज़ों ने भारत को अपने तरफ मिलाने के लिए अगस्त प्रस्ताव का प्रलोभन दिया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया, जिसमें कांग्रेस ने 1940 को रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में ब्रिटेन के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का वादा किया गया कांग्रेस द्वारा। उसके बाद वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो, इन्होंने कांग्रेस की एवं भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ प्रलोभन दिए, जैसे कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हमारा साथ भारतीय देते हैं विश्व युद्ध को जीतने में या विश्व युद्ध लड़ने में, तो हम जब जीत जाएंगे या समाप्त हो जाएगा विश्व युद्ध तो हम इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, या युद्ध पश्चात संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करने का वादा किया। उसके बाद वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की वृद्धि करने का वादा किया और युद्ध के दौरान एक सलाहकारी परिषद का गठन करने का वादा किया। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने का, विशेष सुविधा देने की घोषणा की। तो ये सभी प्रलोभन दिए गए अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लीन लिथगो द्वारा। तो ये प्रलोभन स्वीकार नहीं हुआ। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के स्वीकृति नहीं होने के कारण, मतलब इस मांग में जो ये प्रलोभन दिया गया, इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कांग्रेस ने भी भविष्य के वादों तथा डोमिनियन के प्रस्ताव को विरोध किया और कांग्रेस ने ब्रिटिश के सामने अपनी इच्छा शक्ति को प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया और सभी ने इस प्रकार अस्वीकार कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया इस अगस्त प्रस्ताव का, जो कि प्रलोभन के रूप में दिया जा रहा था।
इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है जो 1940 में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने तथा सत्याग्रह की शक्ति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना जाता है और उसके बाद द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, इनको चुना जाता है। उसके बाद सत्याग्रह में दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। अहिंसक माध्यम से ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाने का प्रयत्न इसके दौरान किया जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। और जनवरी 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रसार भारत के कई भागों में हो गया। अंग्रेजों ने सत्याग्रह पर नियंत्रण करने के लिए 25,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश दबाव में यह आंदोलन जल्द ही शांत हो गया। उसके बाद पुनः क्रिप्स प्रस्ताव लाया जाता है जो कि 22 मार्च 1942 को लाया जाता है, जिसमें पुनः कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य प्रस्ताव क्या है और प्रतिक्रिया भारतीयों की क्या रही, परिणाम, इसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो उद्देश्य या कारण इसका था भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, ब्रिटेन पर अमेरिका, चीन जैसे देशों का दबाव बढ़ना और भारत में व्याप्त गतिरोध या विरोध के समाप्त करने का, ये प्रमुख कारण थे और ये उद्देश्य है। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारत भेजा। क्रिप्स ने भारतीयों को समझाने के दौरान एक प्रस्ताव पेश किया, जिस प्रस्ताव में मुख्यतः क्या प्रस्ताव रहे, तो युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट का दर्जा, फिर वही बात, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारत में सभी प्रांतों में रजवाड़े भाग ले सकेंगे और संविधान नहीं स्वीकारने वाले राज्य रजवाड़े अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं और अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। वायसराय की भूमिका प्रधान होगी। एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये सभी ऐसे प्रस्ताव थे जिसके द्वारा भारत का और टुकड़ा हो जाता, भारत कई 500 भागों में टूट जाता, 500 से अधिक भागों। इस कारण इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और परिणाम स्वरूप भारतीय क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से असंतुष्ट रहे। परिणामतः कांग्रेस ने भारत के सबसे बड़े जन विद्रोह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। और इसमें क्या होता है तो आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन और एक तरफ चल रहा था और दूसरे तरफ क्रांतिकारी चरण के दौरान आज़ाद हिंद फौज जैसे संगठनों का उद्भव हो रहा था। उसके बाद इसी दौरान वेवेल योजना आता है, शिमला बैठक, माउंटबेटन योजना आता है और भारत की स्वतंत्रता मिलती है। ये सभी मुख्य पक्ष रहे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कैसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करती है जिसको नहीं माना जाता है और भारतीयों के मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज लाते हैं, उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है। जिसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है जिसमें उनके विरोध में और संगठन मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। जिसके बाद क्रिप्स मिशन लाया जाता है, उसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है।